नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बाहुबली नेता आनंद मोहन की जेल से रिहाई हो चुकी है और रिहाई के साथ वे बिहार छोड़कर उत्तराखंड जा चुके हैं। वे इतने चुपके से उत्तराखंड गए कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी, जबकि उनके रिहाई से पहले उनके समर्थक, उनके चाहने वाले जश्न की पूरी तैयारी कर रखे थे, लेकिन वो पतली गली से निकल गए। आखिर इसके क्या हैं मायने, आइए इसी मसले पर बात करते हैं आरएडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से। हेमंत जी, जिस तरह से आनंद मोहन चर्चा में थे, उनकी रिहाई को लेकर चर्चा थी, राजनीतिक गलियारों से लेकर जो प्रशासनिक गलियारे हैं वहाँ भी चर्चा थी। अब वो रिहा हो चुके हैं और रिहाई के साथ गायब हो चुके हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? ये एक स्वाभाविक सवाल है कि आनंद मोहन आखिरकार चुपके से क्यों बिहार छोड़ करके देहरादून चले गए। तो मुझे लगता है कि जो इसका राजनीतिक मायने जो निकाला जा रहा है, इसका राजनीतिक असर जो होने वाला है, उसी की वजह है कि आनंद मोहन बिहार छोड़कर चुपके से गए हैं। लेकिन धूम धड़ाके की तैयारी थी, स्वागत करने की तैयारी थी, लेकिन सरकार को ये सरकार की ओर से एक तरह से एहतियाती कदम उठाया गया कि ये जश्न के रूप में इसको तब्दील नहीं होने दिया जाए इस मौके को। और यही वजह है कि सरकार ने ये सुझाव दिया, जो अंदर खाने की खबर है कि सरकार का सुझाव था कि आनंद मोहन को वहाँ से जेल से निकाल करके और उनको सीधे देहरादून पहुँचा दिया जाए और उनको न तो मीडिया से बात करने दिया जाए, न उनको उनके समर्थकों को कोई वहाँ पर जुलूस प्रदर्शन करने दिया जाए। जश्न की किसी तरह से जश्न मनाने की पूरी तरह से मनाही की गई और आनंद मोहन शायद इसके लिए तैयार नहीं थे। कि उनका कहना था कि जब हमारे समर्थक पहले से तैयारी कर चुके हैं तो कम से कम उनका भी ख्याल रखा जाए। लेकिन सरकार के एक बड़े मंत्री ने उनको यह मैसेज दिया कि आप किसी ऐसे लफड़े में ना पड़ें, चुपचाप आप जेल से निकलें, गाड़ी तैयार रहेगी और आप वहाँ से आएँ और सीधे देहरादून चले जाएँ। और ऐसा ही हुआ। वो गुरुवार की सुबह लगभग 6 बजे ही जेल से उनको छोड़ दिया गया और वो एक वीआईपी गाड़ी से वहाँ से निकले और वह गाड़ी उनको लेकर के पटना आई और पटना में 11 बजे की फ़्लाइट थी, जिससे वो दिल्ली गए और दिल्ली के बाद वहाँ से वो देहरादून चले गए। तो ये पूरा घटनाक्रम है। लेकिन आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे कारण क्या है कि उनको चुपके से बिहार छोड़ना पड़ा? जश्न की तैयारी थी और जश्न मनाने क्यों नहीं दिया गया? तो मुझे लगता है कि यह इसलिए हुआ कि एक तबके में काफ़ी नाराज़गी है आनंद मोहन की रिहाई को लेकर। ये माना जा रहा है कि क्योंकि आनंद मोहन जिस घटना को लेकर के, जिस कांड को लेकर के जेल में थे, जो उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे थे, वह था 1994 में के 5 दिसंबर को गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की मुजफ्फरपुर के खबरा गांव में एनएच पर उनकी गाड़ी रोक करके और भीड़ ने उनको कुचल करके मार दिया था। और वो भीड़ जो थी वह एक दुर्दांत क्रिमिनल छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी और उसके दाह संस्कार के लिए एक जुलूस निकला हुआ था, जिसमें आनंद मोहन भी थे, अखलाक अहमद भी थे और बहुत ढेर सारे नेता थे। उसमें सब लोग बारी बारी से उसमें बरी हो गए थे। आनंद मोहन को उसमें उस कांड में सजा हुई थी। तो उसको लेकर जो जी कृष्णैया थे, वो आंध्र प्रदेश के जो अब वो वहाँ तेलंगाना अब हो गया हुआ है, उस इलाके के एक दलित परिवार से आने वाले अधिकारी थे और बहुत बेहद ही गरीब परिवार से आए थे। उनकी पृष्ठभूमि बेहद ही गरीब थी। वो एक बिल्कुल झोपड़ी के लाल आप कह सकते हैं थे और उनके पिता एक सरकारी ये विभाग में चपरासी की नौकरी करते थे। तो कुल मिलाकर ये था कि एक ऐसे पृष्ठभूमि के व्यक्ति की हत्या हुई थी
जिसको जिस पृष्ठभूमि के लोगों के, जिस समाज के लोग के बीच में से अगर कोई पढ़ लिख करके मैट्रिक भी पास करता है तो वह गर्व का विषय होता है। वह तो IAS अधिकारी थे। तो इसको लेकर के यहाँ बिहार के भी दलित समाज में काफ़ी एक आक्रोश देखा जा रहा है और सरकार को ये लग रहा है कि ये हमारे इस फैसले को लेकर के जो आलोचना पहले से भी हो रही थी, जो जब सरकार ने ये फैसला लिया, सरकार ने जब जेल मैनुअल को चेंज किया उनको रिहा करने के लिए। एक चीज़ ये सब जानते हैं कि तमाम जो है कानूनी प्रक्रिया को नीतीश सरकार ने फॉलो किया और कई नियमों को दरकिनार करके यहाँ तक कि जेल मैनुअल में बदलाव किए गए। आखिर नीतीश कुमार की क्या ऐसी मजबूरी थी आनंद मोहन को छोड़ने की? देखिए, ये इन लोगों को लग रहा है कि राजपूत बिरादरी से आते हैं आनंद मोहन, उनको छोड़ने से राजपूत बिरादरी खुश होगी और आने वाले चुनाव में, लोकसभा का चुनाव सबसे पहले है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव होना है, तो इन लोगों का कैलकुलेशन है कि इनके आने से हमको फ़ायदा होगा, राजपूतों की गोलबंदी हमारे पक्ष में होगी। ये इसके पीछे का कारण ये लग रहा है। और महागठबंधन में खास करके RJD और JDU का ये एक तरह से संयुक्त फैसला है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का। लेकिन जो गठबंधन के और जो दल हैं, खास करके CPI-ML ने इसका विरोध किया है और उसने कहा है कि जो बहुत सारे लोग जन आंदोलनों से जुड़े हुए जो नेता हैं, ऐसे लोग लंबे समय से जैसे भदासी कांड के बहुत सारे नेता जेल में रहते रहते मर गए, 22 साल 23 साल हो गया उनको जेल में बंद हुए, उसमें से कुछ लोग अभी बचे हुए हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, इनको आप रिहा कीजिए। जो लोग जन आंदोलनों में, चाहे किसी भूमि संघर्ष में किसी कारणवश जेल चले गए और जेल में लंबे समय से बंद है, तो ऐसे लोगों को आप रिहा करेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप जनपक्षीय कुछ फैसला ले रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन इन लोगों का है कि राजपूतों का हमको वोट मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि आज की तारीख में अपर कास्ट इतनी इस तरह चार्ज है बीजेपी के पक्ष में कि उसमें डेंट होता हुआ मुझे नहीं दिखता है। आप देखें कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी, ये वोट की राजनीति ही है कि जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं, गिरिराज सिंह हो, सुशील कुमार मोदी हों या और भी लोग हैं नेता, जो सम्राट चौधरी हों, सभी जो है आनंद मोहन को महिमा मंडित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी रिहाई से एतराज़ नहीं है, लेकिन उनके साथ 26 अन्य दुर्दांत अपराधी छोड़े गए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो उसमें से कौन दुर्दांत है तो उसका हिस्ट्री सीट निकाल करके रख देना चाहिए था इन लोगों को। उसमें तो ऐसे लोग हैं जिनको कोई पैरविकार नहीं मिल रहा था। उसमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में खबर आई है जो बक्सर जेल में बंद है और उनको अभी 1.5 महीने और जेल में रहना पड़ेगा इस वजह से, क्योंकि उन्होंने जुर्माने की राशि अदा नहीं की है, तो उसके बदले में 1.5 महीने उनको जेल में रहना पड़ेगा। तो उसमें से कौन कितना दुर्दांत है, तो ये तो ऑन पेपर होना चाहिए था। इन लोगों को, जो लोग कह रहे हैं कि दुर्दांत लोगों को छोड़ दिया गया हुआ है, तो ये बात तो सामने आनी चाहिए थी। आप लिस्ट लेकर के आ जाते कि ये फलाने दुर्दांत लोग हैं। और सुशील मोदी तो ये कहते रहे कि आनंद मोहन की रिहाई गलत है। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी जो लगातार 2 तरह का कार्ड खेल रही है, ये सबसे पहली बात तो ये है कि आनंद मोहन की रिहाई की मांग संघ प्रायोजित मांग रही है। ये सब लंबे समय से इसके पीछे बीजेपी काम करती रही है कि आनंद मोहन को रिहा किया जाए। और इसका पूरा आप ये हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जब आनंद मोहन 94 में जी कृष्णैया हत्याकांड में जब जेल गए तो मिलने के लिए कौन कौन लोग गए थे? मिलने के लिए नीतीश कुमार गए थे, मिलने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस गए थे, जो उस समय समता पार्टी के नेता थे। बाद में ये लोग बीजेपी के साथ इन लोगों ने मोर्चा बनाया। तो इन लोगों ने तो उस समय कहा था कि आनंद मोहन निर्दोष हैं, जेल में मिल करके आए और बाहर में इन्होंने मीडिया से बयान दिया था कि ये आनंद मोहन का इस कांड में कोई हाथ नहीं है, इनको फंसाया गया है। तो आज की तारीख में सुशील मोदी तो यही कह रहे हैं कि आनंद मोहन की अब ये कह रहे हैं, जब सरकार ने रिहा करने का फैसला ले लिया, उसके पहले सुशील मोदी मांग करते रहे थे कि इनको छोड़ा जाए। जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी केंद्र में, तो उसके बाद
ये कोशिश की जा रही थी कि राष्ट्रपति से इनको माफ़ी दिलवा दी जाए, और जब कोविंद राष्ट्रपति बने तो ये कोशिश और परवान चढ़ी और आगे बढ़ी, लेकिन संयोगवश वो सफल नहीं हुई। और राजनाथ सिंह उसकी अगुवाई कर रहे थे उस पूरे प्रकरण की, तो उस दौरान भी ये मामला बना नहीं तो बीजेपी तो उसके पक्ष में शुरू से थी। आज अगर उस बीजेपी में एक पक्ष है सुशील मोदी का, दूसरा पक्ष है रूडी का, राजीव प्रताप रूडी, और ऐसे लोगों का जो अग्री जाति के जो लोग हैं बीजेपी में, जो अग्री जाति के नेता हैं, तो इनका ये डबल जो गेम हो रहा है इस वजह से कि इनको ये लग रहा है कि अब तो रिहाई हो गई, सरकार ने फैसला ले लिया हुआ है, तो अब तो जो फायदा होना था वो हो गया। अब डेंट किधर करना है तो दलित वोट में। तो अब ये कह रहे हैं कि दलित अधिकारी की हत्या में शामिल व्यक्ति को रिहा कर दिया गया, ये दलित विरोधी फैसला है। ये सुशील मोदी ये बात कहते रहे, और राजीव प्रताप रूडी कहते हैं कि नहीं, ये आनंद मोहन को बेवजह रखा गया जेल में, सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए कि गलती से इनको जेल में रखा गया था इतने दिनों तक। आज सम्राट चौधरी का भी बयान आया है, आनंद मोहन को फंसाने वाले लालू प्रसाद यादव हैं, उन्होंने दोबारा FIR लिखवाई थी और खुद अपने हाथों से उस FIR को फाड़ा था। देखिए, वो FIR लिखवाया था और फाड़ा था, ये सब तो बाद की बात है, उसका कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, लेकिन ये तय है कि उस कांड में उस पूरे जुलूस का नेतृत्व आनंद मोहन ही कर रहे थे। और उन पर आरोप क्या है कि इन्होंने उकसाया भीड़ को, उस लाल बत्ती गाड़ी, सबको पता था कि इस गाड़ी में DM है क्योंकि उस पर जिलाधिकारी लिखा हुआ था, लाल बत्ती लगी हुई थी, और उस दौरान उनकी हत्या हुई थी। इन पर आरोप यह है कि आपने भीड़ को उकसा करके उनको मारने के लिए उकसाया, और उसके बाद उनकी हत्या हुई, यह आरोप उनके ऊपर लगा था। तो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग लालू यादव का गुनाह है कि वो आनंद मोहन को जेल में रखा गया, तब तो कृष्णैया की हत्या किसने की? ये तमाम लोग, मैं मानता हूँ कि RJD, BJP, JDU, कांग्रेस, ये तमाम लोग कभी न कभी बिहार में उस 94 के बाद से अभी तक सरकार में रहे हैं, लेकिन ये इनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने जी कृष्णैया के लिए क्या किया, इस सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने कौन सा काम किया जिससे जी कृष्णैया का नाम अमर हो जाता। आपने ऐसा कोई काम नहीं किया, क्योंकि बिहार कैडर के अफसर थे, भले ही रहने वाले वो आंध्र प्रदेश के थे, लेकिन आपने ऐसा कोई काम नहीं किया कि उनको अमर करते और समाज के सामने एक नज़ीर पेश करते कि ये कितना बड़ा गुनाह है हमारे समाज ने किया। एक प्रायश्चित के तौर पर आप चाहते, तो सरकार चाहती तो उसी जगह आप एक चौक बनवाते और वहाँ पर एक भव्य 100 फीट ऊंची मूर्ति लगवा देते जी कृष्णैया की, और उसमें उस घटना का विवरण लिखते, उनकी पृष्ठभूमि लिखते, ताकि पूरी दुनिया जानती कि यहाँ पर इस गांव में इस सड़क पर क्या हुआ था 1994 के 5 दिसंबर को। न तो ये काम लालू यादव ने करवाया, 94 से लेकर के 2005 तक उनकी सरकार थी, 5 से लेकर नीतीश कुमार अभी तक है, जिसमें बीजेपी लगातार सरकार में रही है, इन लोगों ने भी जी कृष्णैया के लिए कोई काम नहीं करवाया। तो आखिरकार जी कृष्णैया के लिए तो आपने कुछ नहीं करवाया। अब आप गेम क्या कर रहे हैं कि लालू यादव दोषी है तो लालू यादव ने उनको जबरदस्ती जेल भिजवा दिया, फंसा दिया। तो आखिरकार ये कहने वाले लोग हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि जी कृष्णैया की हत्या किसने की, ये आप क्यों नहीं कह रहे हैं, इस पर आप क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? अगर आनंद मोहन निर्दोष है तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आप वोट बैंक की राजनीति के तहत इस तरह की चीज़ों को आप प्रचारित कर रहे हैं। कुल मिलाकर हिम्मत जी, अगर पूरे मामले को देखते हैं तो समझ में यही आता है कि तमाम राजनीतिक दल के तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि आनंद मोहन की रिहाई हो जाए। उसमें बीजेपी की सबसे बड़ी भूमिका रही, भले ही नीतीश कुमार ने उन्हें छोड़ा हो। बिल्कुल, मैं मानता हूं नीतीश कुमार ने बीजेपी का एजेंडा पूरा कर दिया। मैं इसलिए कह रहा था कि यह संघ प्रायोजित मांग थी और उस मांग को नीतीश कुमार ने पूरा किया। और उसको मैंने आपको गिनवा दिया कि जब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी सरकार में रही है बिहार में, तब से नीतीश कुमार यहाँ से गए थे मिलने के लिए उनकी पत्नी से वहाँ सहरसा, और ये कोशिश हुई थी कि इन लोगों को मनाया जाए, उनकी रिहाई की भी कोशिश हुई थी। और लगातार सरकार लगातार उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रही है। आप बताइए कि आनंद मोहन किस जेल में थे? सहरसा जेल में, जो उनका गृह जिला है। और पूरी दुनिया जानती है कि उस जेल में वो सारी सुविधाओं का उपभोग कर रहे थे।
वो सिर्फ जेल के दीवार के बीच भीतर थे, लेकिन तमाम तरह की सुविधाएं उनके पास उपलब्ध थी। तो आप ऐसी, तो उनको आप बहुत सारे लोगों को आप ये राज्य से बाहर भेज देते हैं, दूसरे जेलों में भेज देते हैं, जिला से बाहर भेज देते हैं, लेकिन इनको तो आपने लगातार सहरसा जेल में रखा। तो ये सवाल बीजेपी इसमें बीजेपी इस पूरे प्रकरण में बीजेपी फायदे में है और आरजेडी और जेडीयू को राजनीतिक रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये फैसला जो है इसको लेकर के समाज के एक बड़े तबके में ये माना जा रहा है कि ये अन्यायकारी फैसला है। इसको ले ये कह सकते हैं कि दुविधा में दोनों गए, माया मिला न राम। तो ना तो इन्हें राजपूतों का वोट मिलने जा रहा है और दलित वोट में जो है डेंट तो लगना तय ही है। देखिए, ये है कि आज की तारीख में मेरा मानना है कि राजपूत या सवर्ण बिरादरी के जो लोग हैं तो बीजेपी के साथ इसलिए है कि बीजेपी वह सवर्ण अपसर्ज को, जिसको कही अपर कास्ट अपसर्ज को रिप्रेजेंट कर रही है। अपसर्ज इस मायने में कि उस पृष्ठभूमि को भी देखिए, जब जी कृष्णैया की हत्या हुई थी, क्या हुआ था। वो एक दौर था जबकि अपर कास्ट का एक लुम्पेन तबका वो लगातार सरकार को चुनौती दे रहा था, जिसमें इस तरह के तमाम तरह के लोग थे। आनंद मोहन की क्या छवि थी? आनंद मोहन राजपूतों और ब्राह्मणों के युवाओं के हीरो माने जाते थे। क्या इस हीरोइज्म के पीछे क्या कारण था? कौन सा आप सामाजिक आर्थिक आंदोलन चला रहे थे? बेसिकली वे गुंडा थे। बेसिकली इसी लाइन पर आप काम कर रहे थे, जो समाज में सामाजिक वर्चस्व की जो लड़ाई थी, यानी कि सत्ता परिवर्तन हुआ बिहार का, लेकिन वह उस वर्ग को मंजूर नहीं था। तो उसने सामाजिक वर्चस्व बनाए रखने के लिए इस तरह के सारे उपक्रम हो रहे थे। वो दौर था जिस दौर में हत्याएं हो रही थी, गैंगवार हो रहा था और एक काउंटर भी हो रहा था, क्योंकि आप देखें कि वो एक चुनौती थी पूरे तरह से। जो सामंती धाक था, जो अग्री जातियों का जो धाक था, जो वर्चस्व था, उस वर्चस्व को, उस धाक को एक चुनौती मिल रही थी। और अग्री जातियों के सामाजिक वर्चस्व को, चाहे सामंती सोच की वजह से, उनको यह बदलाव मंजूर नहीं था। जो बिहार में एक बड़ा बदलाव आया कि पहली बार यहाँ ये लालू यादव जो के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनी, और एक तरह से वो सरकार गैर कांग्रेसी सरकार थी। तो इस वजह से वो लग रहा था कि एक समाज को एक नई दिशा मिल रही है, चाहे जिस तरह की भी हो, तो वह मंजूर नहीं था। और इसी वजह से और इन्हीं चीज़ों के प्रतिनिधि ये लोग थे। ये आनंद ये प्रतिनिधि में मैं कई नाम जोड़ना चाहूँगा और उन नामों में शामिल है छोटन शुक्ला, जिसकी हत्या हुई थी और उसकी शव यात्रा जो है अंतिम संस्कार के लिए जो शव यात्रा निकाली जाती है, उसी का नेतृत्व आनंद मोहन कर रहे थे। और उस भीड़ में सिर्फ आनंद मोहन ही नहीं थे, कई दुर्दांत आपराधिक कहा जाता है कि जो अंडरग्राउंड थे वे लोग भी इसमें थे, राजन तिवारी और कई ऐसे नाम हैं जो उस दौर में लालू यादव के लिए चुनौती बने थे, क्योंकि लालू यादव जो है पिछड़ों और दलितों की आवाज़ बनकर उभरे थे। और ये जो लोग थे जो उसे होने नहीं देना चाहते थे और सरकार के लिए चुनौती बने हुए थे, यही बात थी ना? बिल्कुल, सामाजिक वर्चस्व के प्रतिनिधि थे ये। तो यही मैं कह रहा था कि बीजेपी आज की तारीख में अपर कास्ट अपसर्ज की प्रतिनिधि पार्टी है अभी, और इसी वजह से अग्री जातियों का 99% हिस्सा जो है बीजेपी के साथ है। तो उसमें कोई डेंट नहीं होना है। तो बीजेपी को, इस पूरे प्रकरण से बीजेपी को फायदा होने वाला है। आरजेडी और उसके एलायंस को, आरजेडी जेडीयू को, इसका राजनीतिक रूप से इसका नुकसान होगा। और मेरा मानना है कि सरकार ने यह जो फैसला लिया है आनंद मोहन की रिहाई का, तो सरकार को एक फैसला और लेना चाहिए था कि उस मुजफ्फरपुर में जहाँ ये जी कृष्णैया की हत्या हुई थी, उसी स्थान पर, उसी सड़क पर एक उनकी भव्य मूर्ति लगे और उस घटना का विवरण उसमें दर्ज हो, उनकी पृष्ठभूमि दर्ज हो, ताकि सदियों तक लोग जाने कि एक जघन्य कांड इस समाज ने किया था, जिसके प्रायश्चित स्वरूप यह मूर्ति लगाई गई है। क्योंकि उसी मुजफ्फरपुर में जब बिहार विश्वविद्यालय का नाम बदला गया था
बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर उसका नामकरण हुआ था, तो वहाँ कर्फ्यू की स्थिति आ गई थी, लगातार उसका विरोध हो रहा था। एक समाज का एक बड़ा तबका जो था, जो अग्रणी जातियों से आता था, वो लगातार उसका विरोध कर रहा था। तो अगर जो लोग बहुत आज चिकनी बातें कर रहे हैं और ये जी कृष्णैया की पत्नी को सांत्वना दे रहे हैं, उनको मनाने कि उनसे मिलने जाएंगे तो उनको मनाएंगे, तो उनको बताएंगे उनका दुख हमसे बड़ा दुख है, ये है वो है, तो आप ये काम करके दिखाइए ना। यह पूरा बिहार प्रायश्चित करे उस अधिकारी, क्योंकि उस अधिकारी ने तो कोई गुनाह नहीं किया था। जी बिल्कुल, लेकिन सच्चाई ये है, पिछड़ों का खुद को मसीहा कहते हैं या फिर पिछड़े और महादलित की राजनीति करते हैं वो, और ना ही बीजेपी के कोई नेता के मुंह से इस तरह की आवाज़ आ रही है। बस इस पर राजनीतिक गोटियां सेकी जा रही है। लेकिन जैसा कि हेमंत जी ने कहा कि फ़ायदे में तो बीजेपी को ही रहना है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।